Assalamu alaikum dear students. This is your 7th lecture of topic first aid. As in the previous lecture we have studied about adverb phrase and position of adverbs. Today we will learn about gerund and infinitives with examples. Now let's start from the page number 47. First of all we have to hear about the definition of gerunds and infinitives. What are gerunds and what are infinitives, and what is the difference between the gerund and infinitives? There are some examples of gerund and infinitives with examples. Now let's read. A gerund is the ing form of verb that functions the same as a noun. For example, running is fun. In this sentence, running is gerund. It acts just like a noun. जैरेंट के बारे में हमें क्या बताया है कि वर्ब की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है और इसके साथ हम एडिशन करते हैं आईएनजी का. क्लियर. डेट फंक्शन द सेम एज अ नाउन, और ये काम किस तरह करती है, एक नाउन की तरह. क्लियर. और जो जैरेंट है उसको हम स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल रनिंग इज़ फन. अब इसके अंदर रनिंग जो है, वैसे तो रन जो है वो एक हम देखते हैं तो वर्ब है. क्लियर. वर्ब है ना, लेकिन उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन कर दिया तो वर्ब से जैरेंट बन गया. अब ये सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ हुआ है तो हम इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, एज अ नाउन. मीन्स व्हेन द वर्ब इज़ यूज्ड इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यू आर यूजिंग द वर्ब एज अ नाउन. जब सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ब यूज़ हो रहा होता है तो हम उसको एज अ नाउन जो है यूज़ कर रहे होते हैं. और जब वर्ब के साथ मीन्स के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेरन. The infinitive form of verb appears either the basic form with no marking or with the word to. For example, you can say, I might run to the store, or I like to run. In this sentence, to run is the infinitive. कहता है infinitive वर्ब की एक फॉर्म है. जिस तरह हमारे पास जैरेंट था वो भी वर्ब की ही फॉर्म थी. अपीयर्स अदर एज द बेसिक फॉर्म, और बेसिक फॉर्म के तौर पे अपीयर होता है सेंटेंस में विद नो मार्किंग, किसी मार्किंग के बगैर, और द वर्ड के बगैर. अब उसके साथ इन्फिनेटिव जो है फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको हम इन्फिनेटिव को हम टू लगा के यूज़ करते हैं. मीन्स टू का जो यूज़ है वर्ब के साथ उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई माइट रन टू द स्टोर. अब इसके अंदर जो है, अब देखें, आई लाइक टू रन. इन दिस सेंटेंस टू रन इज़ द इन्फिनेटिव. अब टू रन या रन टू, यानी कि आप वर्ब से पहले या वर्ब के बाद भी जो है टू का यूज़ कर देते हैं. मीन्स कि जब वर्ब के साथ, चाहे वो स्टार्ट में वर्ब से पहले हो या वर्ब के बाद हो, जब आप यूज़ करते हैं टू का तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है. आगे हमें बताया हुआ है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर इंग्लिश लर्नर्स टू नो वेदर टू यूज़ द जेरेंट और एन इन्फिनेटिव्स आफ्टर अ वर्ब. कहते हैं कि जो इंग्लिश लर्नर्स होते हैं, मीन्स नेटिव की बात नहीं हो रही, इंग्लिश लर्नर्स जो कि इंग्लिश सीख रहे होते हैं, जैसे कि हम जो है पाकिस्तानी लोग जो हैं इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं. उसका मेन रीज़न ये भी है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज लेवल पे जो है इंग्लिश, फॉर एग्जांपल हमें किसी के साथ कन्वर्सेट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, या कोई डीलिंग वगैरह करनी है, या बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यू शुड हैव टू अवेयर अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज. आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए. तो उस वजह से जो है इंग्लिश जो है, कहते हैं कि इंग्लिश लर्नर्स जो होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है क्या करना, जेरेंट और इन्फिनेटिव का आफ्टर अ वर्ब जब हम यूज़ कर रहे होते हैं. मीन्स कि अगर हमें स्टार्ट में हमने एज अ नाउन जब जेरेंट को यूज़ करना है तब हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं हुई है. लेकिन जब वर्ब के बाद हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो फिर एक जो है, यानी कि एक जो है आप समझ लें कि कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है कि यहाँ जेरेंट यूज़ होना चाहिए या फिर इन्फिनेटिव यूज़ होना चाहिए. Here is an example. Which sentence is correct? Someone, I suggested going to dinner. Sentence true. I suggested to go to dinner. अब इसके अंदर से पहले में देखिए I suggested गोइंग टू डिनर, और फिर है आई सजेस्टेड टू गो टू डिनर. अब इसके अंदर कन्फ्यूजन है. गोइंग टू हम यूज़ करेंगे तो गोइंग यूज़ कर ले तो वो जेरेंट बन जाएगा, गो टू यूज़ करेंगे तो वो इन्फिनेटिव बन जाएगा. अब इसके अंदर हमने क्लियरेंस करनी है कि इस दोनों में से सेंटेंस. अब आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि हम जेरेंट और इन्फिनेटिव को क्यों इकट्ठा पढ़ रहे हैं, और जेरेंट और इन्फिनेटिव को यूज़ करते हुए क्यों जो है कन्फ्यूजन होती है. मीन्स कि वो सेम सिचुएशन में यूज़ हो सकते हैं. क्लियर. अब कुछ डिफरेंस ऐसे हैं कि जिनको हम क्लियर कर सकते हैं कि ये यहाँ हम जेरेंट यूज़ करेंगे इन्फिनेटिव. अब कुछ अगर फॉर एग्जांपल शराइत और ज़वाबत हम जिनको कहते हैं वो सेम आ रहे हो जेरेंट और इन्फिनेटिव के, तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है. सेंटेंस 1 विद द जेरेंट इज़ करेक्ट.
आई सजेस्टेड गोइंग टू डिनर वाई। अब इसमें कहा है कि जो सेंटेंस वन है जिसका हमने यूज़ किया है जैरेंड, आई सजेस्टेड गोइंग टू डिनर विद द जैरेंड इज करेक्ट। जैरेंड के साथ जिसका आपने यूज़ किया है वो करेक्ट है, और जिसका इन्फिनेटिव के साथ यूज़ कर रहे हैं वो इनकरेक्ट है। कहते हैं क्यों जो है सजेस्टेड के बाद गोइंग यूज़ हुआ है, क्यों इसी को ही सेंटेंस को सही कहा गया। उसका रीज़न ये है कि हम जो है सजेस्टेड के बाद जैरेंड का यूज़ करते हैं, हम इन्फिनेटिव का यूज़ सजेस्टेड के बाद नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस वन विद द जैरेंड इज करेक्ट। आई सजेस्टेड गोइंग टू डिनर वाई। यू कैन ओनली यूज़ अ जैरेंड आफ्टर द वर्ब सजेस्ट। कहते हैं जहाँ वर्ब सजेस्ट आ जाए तो वहाँ आप जैरेंड ही यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं कर सकते। ये क्लियर आंसर आपको हो गई। आपने इसका पॉइंट को माइंड में रखना है कि सजेस्ट के बाद हम इन्फिनेटिव नहीं ओनली जैरेंड यूज़ कर सकते हैं। Let's take the word like. You can say I like running or I like to run. Both sentences have the same meaning. You can use either a gerund or infinitive after like. Now let's try enjoy. मतलब like ऐसा वर्ड है कि हम उसको gerund के, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं आप उसको एज अ gerund भी और एज अ infinitive भी यूज़ करेंगे तो उनके अंदर क्लियरेंस आपको नज़र आएगी, वो एक कंप्लीट सेंस कन्वे करेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनका यूज़ हम एज अ gerund या एज अ infinitive में से किसी एक का कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा लाइक जो है आई लाइक टू रन भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो या ये भी आई लाइक रनिंग और आई लाइक टू रन, ये दोनों सेंटेंस क्लियर हैं। लेकिन अब कहते हैं इन्जॉय पे आ जाए। वी कैन से आई इन्जॉय रनिंग बट वी कैन नॉट से आई इन्जॉय टू रन। वाई ओनली जैरेंड कैन फॉलो द वर्ब इन्जॉय। कहते हैं जैरेंड ही जो है इन्जॉय वर्ब को फॉलो कर सकता है, इन्फिनेटिव नहीं कर सकता। लेकिन लाइक वर्ब जो है उसको जैरेंड भी फॉलो कर सकता है और इन्फिनेटिव भी कर सकता है। बेसिकली सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय gerunds, सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स एंड सम वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय gerunds और इन्फिनेटिव। कहता है कुछ वर्ब्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं gerund की वजह से कुछ इन्फिनेटिव से फॉलो किए जाते हैं और कुछ दोनों से। नेटिव स्पीकर्स डू नॉट थिंक अबाउट द डिफरेंस बट इंग्लिश लर्नर्स हैव टू मेमोराइज द 100 ऑफ डिफरेंट वर्ब्स। कहता जो नेटिव है, जो मीन्स कि जिनकी लैंग्वेज है, उन्हें ने वो कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते कि हमने gerund यूज़ करना है इन्फिनेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल हम उर्दू लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं या पंजाबी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें जो जिस तरह से मीन्स के बेशक वो ग्रामेटिकली वो चीज़ गलत होगी लेकिन हम उसका यूज़ करते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं उर्दू में तो हम कहते हैं दही खट्टा है, लेकिन दही हमेशा अगर हम उसको ग्रामर के रूप से देखते हैं तो वो दही खट्टी होती है, ऐसा ही है ना। ग्रामर के रूप से दही खट्टी है, लेकिन अगर हम उसको अपनी लैंग्वेज में देख रहे हैं तो हम कभी नहीं कहेंगे दही खट्टी है, हम कहें दही खट्टा है। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप में चले जाते हैं, वहाँ जाके कहेंगे दही खट्टी है, तो वहाँ जो लोग होंगे नेटिव लोग वो हंसेंगे कि भाई दही तो खट्टा होता है, तुम खट्टी बोल रहे हो। सेम है जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो है नेटिव कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे यहाँ gerund या इन्फिनेटिव्स यूज़ हो रहा है, वो ग्रामेटिकल डिफरेंस पे नहीं जाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश लर्नर्स है बिकॉज उनकी लैंग्वेज नहीं है, उन्होंने तो रूल्स सीखते ही ग्रामर सीखनी है ना, तो उनके लिए फिर ये होता है कि उन्हें ग्रामर के जो डिफरेंस है उनके क्लियरेंस उनके लिए लाजमी हो जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात का डिफरेंस जो मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ, डिफरेंस समझ आ रहे हैं। फिर उसके बाद है जी कि किस यहाँ कुछ टिप्स हैं कि किस तरह से आप जो है सीख सकते हैं। टिप वन है यू ऑलवेज फाइंड gerund आफ्टर के जो आप डिफरेंस इस तरह से याद रखेंगे कि gerund जो है हमेशा प्रपोजिशन के बाद यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल शी इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग इन दिस सेंटेंस ऑफ इज़ द, जैसे हमने एज अ सब्जेक्ट जब कुछ gerund को हम यूज़ कर रहे होंगे तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ जो है हम वहाँ जो है इन्फिनेटिव टू तो यूज़ कर नहीं सकते हैं स्टार्ट में। जैसे रन से हमने रनिंग कर लिया तो एज अ नाउन यूज़ हो गया है, वो वर्ब है। लेकिन जब आपने मिड में यूज़ करना होगा जहाँ इन्फिनेटिव भी यूज़ हो सकता है तो वहाँ आपको जो क्लियरेंस है वो आपको माइंड में रखना पड़ता है। अब यहाँ आप देखें दूसरी टिप हमें इन दिस सेंटेंस ऑफ इज द प्रपोजिशन एंड फ्लाइंग इज द gerund, यू कैन नॉट से शी इज़ अफ्रेड ऑफ टू फ्लाई। क्लियर। अब यहाँ देखें कि आप कभी नहीं कह सकते कि शी इज़ अफ्रेड ऑफ टू फ्लाई। यहाँ आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा gerund और इन्फिनेटिव का, कि जब हम प्रपोजिशन के बाद gerund का यूज़ कर लेते हैं लेकिन इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं कर सकते। एन इन्फिनेटिव कैन नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, ओनली gerund कैन। यू कुड से शी इज़ अफ्रेड टू फ्लाई बट इन दिस सेंटेंस द प्रपोजिशन ऑफ इज गॉन। टिप नंबर 2 है, कहते हैं कि आप टू फ्लाई का यूज़ कर सकते हैं लेकिन वहाँ से प्रपोजिशन आपको फिर माइनस करना पड़ेगा। टिप नंबर 2 है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्टिविटी यू यूजुअली यूज अ gerund, फॉर एग्जांपल आई स्टॉप
smoking. You can describe many activities by using go before a gerund. Let's go shopping or we want. Sticking same as example कि आप जब बात करें एक्टिविटी के बारे में तो तब हम gerund यूज़ करते हैं. क्लियर. लेट्स गो शॉपिंग तो हम लेट्स गो टू शॉपिंग नहीं बोलेंगे, वहाँ इन्फिनेटिव का हम यूज़ नहीं कर सकते. ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है gerund और इन्फिनेटिव का यूज़ करते हुए. इन एग्जाम्पल्स को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने जो पेज नंबर 47 पे आपको एग्जाम्पल्स दी गई हुई हैं gerund और इन्फिनेटिव का यूज़ करते हुए, उनको आपने सॉल्व करना है. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.